वास्को डी गामा, है ना। ये सिचुएशन क्या थी, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी कि ये इनको आने का रीजन क्या था। रीजन क्या था, क्या रीजन था? तो एक रीजन में ये भी था कि जो लैंड रूट था ना वो ब्लॉक था। लैंड रूट क्या था, ब्लॉक था। उसके बाद स्पाइस की नीड थी, उसके बाद रॉ मटेरियल्स की नीड थी। रॉ मटेरियल के साथ साथ इनको जो है कि एक मार्केट भी चाहिए था, मार्केट का एक्सेस चाहिए था, है ना। क्योंकि यूरोप में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, तो उस समय उन्हें मार्केट भी चाहिए था, रॉ मटेरियल भी चाहिए था, दोनों सिचुएशन चाहिए थे। एक चीज और था जो हमेशा जो है कि एक लगा रहता है, वो है प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन, है ना। धर्म को बढ़ाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये सारा जो है कि सिचुएशन था, इसके वजह से जो है ना वो लोग भारत आए थे। अब इसमें पहले पर्सन आए पुर्तगीज में वास्को डी गामा। अब यहाँ पे हमने देख लिया था कि यहाँ पे 3 शख्स थे जो क्या किए थे, अलग अलग टाइम पीरियड में निकले थे, है ना। एक कोलंबस निकले थे 1492 में। कोलंबस कब निकले थे? 1492 में, 92 में निकले, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, यूएस से अमेरिका की खोज की, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ के जो लोकल रेसिडेंस यानी कि जो लोग हैं उनको क्या नाम दिया? रेड इंडियंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वास्को डी गामा निकले, ये वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा किस रूट से होकर आए? रूट कौन सा है? रूट कौन सा है? हाँ तो सी रूट तो है, लेकिन किस सी रूट से आए? किस सी रूट से आए? तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये जो है, और यहाँ पे ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट पड़ेगा। अब यहां से पुर्तगीज यहां से निकले और ये वेस्टर्न कोस्ट से यहां से देखेंगे, यहां से ये वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए इस तरीके से, क्योंकि ये इन्होंने ध्यान रखा था कोलंबस निकला यहां से सीधे चला गया तो भारत नहीं पहुंचा, धोखा हो गया उसके साथ। तो इन्होंने ध्यान रखा था यहां से हमें क्या करना है। इन्होंने इतना तो मालूम ही था ना कि हमें जाना कहां है, यहां से पूरब की तरफ जाना है, सिंपल सा डायरेक्शन पता था। तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे होते हुए, पश्चिमी कोस्ट से होते हुए इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे केप ऑफ गुड होप होते हुए यहां से, और यहां मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास यहां पे आए, यहां पे इस पोजीशन पे, यहां पे आपको मेडागास्कर मिल जाएगा, मेडागास्कर। अब यहां से अब्दुल मानिक, एक जो है गुजराती व्यापारी मिला, गुजराती ट्रेडर्स, गुजराती व्यापारी मिला, व्यापारी नाम क्या था? अब्दुल मानिक, अब्दुल मानिक, मानिक। उसके साथ अब यहां पे देखेंगे ना, तो यहां पे ये आपका कालीकट जो है कि बंदरगाह पे यहां पे पहुंचे, और यहां का राजा कौन था? राजा कौन था यहाँ का? जमोरिन। भव्य वेलकम किया, तो राजा था जमोरिन जिसने वेलकम किया। और ये भी पूछा है कई बार सिविल सर्विस में कि जब ये आए तो किन व्यापारियों ने इसका विरोध किया। जमोरिन ने तो जो है कि वेलकम किया, लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने विरोध किया? तो कौन लोग विरोध किया है? जो अरबी ट्रेडर्स थे। अब कुछ चीजें यहां पे है, कुछ चीजें अब यहां पे जो है ना, आप ये भी काम कर लीजिएगा थोड़ा सा, एक अलग से जो है कि ये जो कंपनी हम आगमन लिखवा रहे हैं ना, एंट्रेंस, तो वो तो ठीक ही है, एक साइड अलग इसका चार्ट बना लीजिएगा, और चार्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अलग से जो है कि आप हेडिंग डाल लीजिए पुर्तगीज कंपनी, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी फटाफट जो है कि देख लिया जाएगा पुर्तगीज कंपनी के बारे में। थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 4-5 कंपनियां हैं, उनका नाम और उनका डेट, बस यही मेंशन करना है, क्योंकि कई बार जो है कि आपको, खैर यूपीएससी कई बार पहले पूछा है, अब नहीं पूछता है। और स्टेट सिविल सर्विस में देखेंगे ना, स्टेट सिविल सर्विस, तो यहां पे देखेंगे तो अभी भी ये क्रोनोलॉजी आपसे जो है कि पूछ ली जाती है कि किस क्रोनोलॉजी में आई कंपनियां,
तो वो क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा जो है कि चार्ट एक साइड बना लेंगे, दूसरे साइड हमें क्या करना है, दूसरे साइड क्या करना है, तो दूसरे साइड आप पुर्तगीज कंपनी जो है कि हेडिंग डाल लीजिए, और बाकी जो थोड़ी सी चीजें नोट वगैरह रह जाएगी मैं अलग से जो है कि वहां पे करा दूंगा, ठीक है। तो अब ये वास्को डी गामा आए तो टोटल कितने दिन की जो है कि यात्रा की, छोटे मोटे जो है ना एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि वास्को डी गामा कुल जो है कि टूर जो उनका था, टेन्योर था टूर का, वो टेन्योर कितना था, तो टेन्योर कितना था 19 डेज का, 90 डेज का, 90 दिन का था टूर, पूरा टेन्योर कितना था 90 दिन का था, 90 दिन, ठीक है। उसके बाद अब ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, दूसरी कंपनी देखते हैं, दूसरी कंपनी कौन सी है, तो दूसरी कंपनी है आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, डच कंपनी। ये कब आए 1602 एडी में आए, 2 एडी। उसके बाद आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, ये कब आए 1608 एडी में आए, 8 एडी में, ठीक है। अब जब ये आए ना, तो अब भारत में इस समय किसका शासन चल रहा था, ये जब आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इस समय भारत में किसका शासन था, कौन राजा था, कौन सा जो है कि डायनेस्टी थी, और कौन रूलर था। तो डायनेस्टी देखा जाए तो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर, और क्या मुगल एम्पायर अभी था, अभी तो अकबर की डेथ हुई थी, अकबर की डेथ 1605 में होती है, और उसके बाद 1608 में आ जाते हैं कौन, अकबर का नाम का जो पत्र लेके आ जाते हैं जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो इस समय जहांगीर का शासन था, शासन किसका था, जहांगीर का था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मिलती है हमें डेनिश कंपनी, डेनिश कंपनी, डेनिश कब आए, तो डेनिश 1616 एडी में आए, एडी में। उसके बाद लास्ट आते हैं फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कब आते हैं, तो 1664 एडी में आते हैं, 64 एडी में आते हैं। ये पूरी जो है कि क्रोनोलॉजी है, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखें तो कौन आए, पुर्तगीज के बाद देखें तो नेक्स्ट डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद देखें तो फ्रांसीसी, ये पूरी जो है कि आपकी क्रोनोलॉजी हमें देखने को 64, ये पूरी जो है कि क्रोनोलॉजी हमें देखने को मिलती है क्रम से, बिल्कुल ठीक है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। अब इसके बाद हमें जो देखना है वह देखना है पुर्तगीज कंपनी, हेडिंग अब यहां से देखना है पुर्तगीज कंपनी। अब पुर्तगीज कंपनी में मेन चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो हेनरी द नेविगेशन। अब यहां पे क्या हुआ, सबसे अच्छा एक चीज बताइए, समुद्री यात्राओं के लिए ना, समुद्री यात्राओं के लिए सबसे कंपलसरी चीज क्या है, कंपास। क्या होना चाहिए, कंपास। अगर कंपास नहीं है तो अगर आप बीच समुद्र में हैं, कुछ ऐसे जो है कि एरियाज है ना जहां पे आप अगर फंस गए और आपके पास किसी तरह का कंपास या डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला कोई टूल्स नहीं है, तो फिर आप फंस जाएंगे। जैसे कोई पूरा जो है कि आइस वर्ग, पूरा जो है कि आपका जैसे आपका पोल्स वगैरह साइड है जहां पे सिर्फ आइस है, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको किधर कौन सा डायरेक्शन है। वैसे ही डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में मिड में जो है कि फंस गए,
आपको अगर दिशा सूचक यंत्र कोई नहीं है तो आपको पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा कहां पे है। अच्छा, रात के समय तो कुछ पता चल भी सकता है थोड़ा बहुत, दिन के समय बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वैसे ही समुद्र है, समुद्र, मिड समुद्र में अगर आप फंस गए दिन में और आपके पास कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो फिर किधर जाएंगे पता नहीं। फिर दो चीजों, समुद्र वगैरह में फंस गए तो दो चीजों का जो है कि एक चीज जो है कि आपको हेल्प कर देती है, दिन में रात में फंसे तो पता ही है, रात में फंसे, तीनों सिचुएशन में अगर रात में आप जो है कि फंस गए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ध्रुव तारे की को जो है कि अगर आप हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो आइडेंटिफाई करके हम उसके हेल्प से जो है कि जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। कई बार यूपीएससी द्वारा जो है कि इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्रुव स्टार को लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सपोज कीजिए आप जो है किसी डेजर्ट एरिया में फंस गए, है ना, किसी डेजर्ट रीजन में आप फंस गए हैं और उस समय क्या होता है, आपको पता है कि आप जहां पे हैं वहां से आपको 5 किलोमीटर ईस्ट में आपका विलेज है, गांव है, गांव, लेकिन आपके पास कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है। और दिशा सूचक यंत्र नहीं है लेकिन आपने क्या किया, ध्रुव तारा को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो आप कैसे चलेंगे कि आप 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने गांव पहुंच जाए? ध्रुव तारे के डायरेक्शन में चलेंगे, ध्रुव तारे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ध्रुव तारे को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रख के चलेंगे, ध्रुव तारे को अपने राइट हैंड साइड में रख के चलेंगे, कैसे चलेंगे कि आप पहुंच जाएंगे बताइए? इस डायरेक्शन में रख के चलेंगे, कहां पे आप ध्रुव तारा को रखेंगे कि आसानी से इजीली अपने आप गांव पहुंच जाएंगे? ये सवाल ही नहीं है ना, क्वेश्चन ये है कि आप राइट जो ध्रुव तारा है उसे आप किस साइड में रखेंगे, अपने लेफ्ट में रखेंगे, राइट में रखेंगे, उसके डायरेक्शन में आप मूव कर जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, किधर मूव करेंगे? लेफ्ट में रखेंगे। कहां पे रखेंगे? लेफ्ट में। ध्रुव तारा को लेफ्ट में रखे अगर हम 5 किलोमीटर जाएंगे तो हो सकता है हमें अपना गांव ना मिले, लेकिन ये तो है ना कि हमारे अपने गांव का, विलेज का जो रीजन है, जो एरिया है, वहां तक तो हम पहुंच ही जाएंगे ना। और जब हम अपने गांव के एरिया में पहुंच गए, रीजन में पहुंच गए, तो वहां की तो एक एक चीज हमें पता ही है, फिर आराम से हम अपने घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है कि आया हुआ। तो यहां पे जो है कि बात यही है कि यहां पर दिशा सूचक यंत्र हेनरी द नेविगेटर थे। हेनरी द नेविगेटर जो है कि क्या कर रखे थे, यहां पे समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास की खोज कर चुके थे। किसने खोज किया था? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर ने दिशा सूचक यंत्र को खोज लिया था और उसी के बाद से ही तो, तभी तो क्या हुआ, दिशा सूचक यंत्र अभी खोजा नहीं गया था, अभी या खोजा गया तो किसी को पता नहीं था, तभी तो क्या हुआ, कोलंबस भटक गया और भटक के चला गया अमेरिका। बाद में जो है कि वास्को डी गामा को मिला, तब वह जो है कि इसके थ्रू क्या हुए, 90 दिन की यात्रा किए और 90 दिन की यात्रा करके अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के सहारे और केप ऑफ गुड होप के सहारे मेडागास्कर के पास एक मार्केट था, मार्केट में आते हैं। मार्केट में वहां पे जो है कि अब्दुल मानिक नामक गुजराती जो है कि ट्रेडर्स उन्हें मिलता है और उसके थ्रू वो जो है कि भारत चले आते हैं। अब इसके बाद की स्टोरी ये है, इसकी बाद की स्टोरी हमें देखने को ये मिलती है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि वो कौन सा शख्स था, सेकेंड पुर्तगीज कौन था जो भारत आया था, दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया था वह कौन था? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल। ये कब आए थे? तो ये 1500 एडी में आए थे, ये, यानी कि वास्को डी गामा के 2 साल बाद। कब आए थे? वास्को डी गामा के 2 साल बाद, ठीक है। उसके बाद यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी बार वास्को डी गामा सेकेंड टाइम कब आए थे? तो 1502 एडी में, 1502 एडी में आए थे, ठीक है। एक बार, कई बार जो है कि प्रश्न ये पूछा, हालांकि कंपटीशन में नहीं पूछा गया, केबीसी में एक बार पूछा गया है कि वास्को डी गामा आया था
तो कितने जहाज, मतलब 4 जहाज लेके आया था, है ना, और 4 जहाज लेके आया था। अब यहां से सीन क्या था ना, जब वो पुर्तगाल से चला यानी कि यूरोप से चला इंडिया के लिए, तो यहां से आते समय जो है ना 4 शिप लेके आया, 4, लेकिन यहां पे पहुंचा 3 से। एक शिप क्या हो गई, डूब गई रास्ते में ही, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन चारों जो है कि शिप्स का नाम जो है कि दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें से कौन वास्को डी गामा की शिप नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे 4 शिप हमें देखने को मिलती है अलग अलग। वो है आपका साओ रैम्फल, साओ रैम्फल, साओ रैम्फल, रैम्फल पहली है। दूसरी है आपकी साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल वेरियो। और चौथी जो शिप है वो जो है कि एक गुड्स कैरियर ट्रेन थी, गुड्स कैरियर ट्रेन थी, और इसका कोई नाम नहीं था, ये बेनाम थी, ये बेनाम थी, है ना। आज भी देखिए ट्रेनें जो चलती हैं तो भाई ट्रेन उसी ट्रेन का नाम है जो पैसेंजर ट्रेन है ना, उसी ट्रेन का नाम होता है। वो भी जो आपकी पैसेंजर ट्रेन मतलब जो एक्सप्रेस है या मेल है, उसका तो एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, या उसका नंबर है। लेकिन जितनी भी पैसेंजर लोकल ट्रेनें हैं उसका भी कुछ खास नाम नहीं, नंबर होता है लेकिन नाम नहीं होता है। जो गुड्स कैरियर ट्रेन हैं जिसे कहते हैं मालगाड़ी, मालगाड़ी का नाम होता नहीं है, उसका भी नंबर बस होता है। सेम सिचुएशन यहां पे थी, ये सिर्फ जो है कि मालवाहक गाड़ी थी, इसका कोई नाम नहीं था। ये 3 जो है कि नाम देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना, पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन बन के आया? हाँ, फ्रांसिस्को दी पुर्तगीज गवर्नर देखते हैं तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में बन के आते हैं, ठीक है। उसके बाद यह कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं, हालांकि कुछ युद्ध वगैरह करते हैं, वो बहुत ज्यादा काम की चीज है नहीं फ्री के लिए। उसके बाद दूसरे पर्सन कौन आते हैं? सेकंड अल्बुकर्क। ये आते कब हैं और बनते कब हैं? 2 डेट है। ये भारत आए कब? तो भारत आए 1503 एडी में। भारत कब आए? 1503 एडी में। लेकिन ये बने कब? गवर्नर कब बने? तो गवर्नर बने ये 1509 एडी में, 1509 एडी में बन गए, ठीक है। इन्होंने कुछ काम किया, इन्होंने क्या क्या काम किया? तो हाँ, ये ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं ना कि ये बीजापुर को क्या करते हैं? बीजापुर को, हाँ, बीजापुर को किससे? तो आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह होते हैं, यूसुफ आदिल शाह से क्या करते हैं? ये कैप्चर कर लेते हैं। और गोवा वगैरह बीजापुर के जो है कि शासक थे आदिल शाह, आदिल शाह से क्या करते हैं? ये गोवा को कैप्चर करते हैं, गोवा को छीन लेते हैं और गोवा को पुर्तगाली जो है कि अब टेरिटरी बना देते हैं। उसके बाद देखा जाता है तो ये क्या कहते हैं? मलक्का और हरमुज, मलक्का और हरमुज। मलक्का जो है कि क्या है? कि स्टेट है, स्टेट, हरमुज उसी साइड में है। ये 2 रीजन को क्या करते हैं? पुर्तगीज जो है कि मलक्का, हरमुज, 2 क्षेत्र को क्या करते हैं? ये पुर्तगीज क्षेत्र में, टेरिटरी में क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं 2 क्षेत्रों को। उसके बाद नेक्स्ट एक और पर्सन आता है, एक और पर्सन, वैसे 3-4 लोग आते हैं अलग अलग, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। थर्ड पर्सन आते हैं नीनू दी कुंटा, नीनू दी कुंटा। और नीनू दी कुंटा कब आते हैं? तो ये आते हैं थोड़ा लेट से, 1529 आते हैं, 29 में बनते हैं, ये गवर्नर बन के आते हैं। और अब यहां पे देखेंगे ना तो यहां पे थोड़ा सा आपको मेडुअल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और मेडुअल हिस्ट्री में किस रीजन में जाना पड़ेगा? आपको विजयनगर एम्पायर में जाना पड़ेगा, विजयनगर एम्पायर। अब वहां पे देखेंगे तो एक दो जो है कि फेमस जो है कि राजा रहते हैं, क्या नाम है उनका? राय करके हैं, कृष्णदेव राय। हाँ, तो उनके शासनकाल में देखेंगे तो पुर्तगीज वगैरह आते रहते हैं। तो उसी समय बीजापुर जो है कि जो वो थे विजयनगर एम्पायर, वह कहते थे कि गोवा हमारा है। और जो बीजापुर है, बीजापुर का शासक जो आदिल शाह है, यह कहता था कि गोवा हमारा है। दोनों में झड़प थी। तीसरा गुट आता है पुर्तगीज,
वो आते हैं वहां पे। तो वहां पे ये सारा जो है सिनेरियो थोड़ा सा बन जाता है। ये इन्होंने काम क्या किया, तो इन्होंने कोच्चि के बजाय गोवा को अपना जो है ना आधिकारिक कैपिटल बनाया, यानी ट्रेड कैपिटल। कोचीन की जगह किसे इन्होंने प्रायोरिटी दी, गोवा को। गोवा को अपना ट्रेड कैपिटल बना लिया, व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी बनाई। अब राजधानी कहीं मान लीजिए कहीं पढ़ेंगे ना तो सिर्फ राजधानी निकलेगा। तो राजधानी से ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई उन्होंने राज्य स्टेब्लिश कर लिया था और यहाँ पे उसकी राजधानी वगैरह बना ली। राजधानी से मतलब है कि ट्रेड जो है कि कैपिटल बना लिया, ट्रेड राजधानी, व्यापारिक राजधानी बना ली। ठीक है, ये सारा काम करते हैं। उसके बाद एक और ये थर्ड पर्सन थे, एक फोर्थ पर्सन और आते हैं जिनका नाम है जोआ डी कैस्ट्रो। जोआ डी कैस्ट्रो, जोआ डी कैस्ट्रो, जोआ डी कैस्ट्रो। अब ये अभी कुछ खास काम करते होते हैं नहीं। अब यहां पे एक चीज, एक नाम आप सुनने में आएगा आपको, चटगांव। चटगांव, चटगांव है, चिटगांव या चटगांव है, पटगांव नहीं है, पटगांव नहीं है। ये एक्चुअली जो है कि अभी ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, अभी ये बहुत चर्चा में चल रहा, हाईलाइटेड इशू है, हाईलाइटेड इशू है। कैसे, क्यों हाईलाइटेड है, तो ये देखेंगे दो प्लेस अभी हाईलाइटेड है, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है और दोनों प्लेस आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपको करंट में क्वेश्चन बन सकता है। एक तो है चिटगांव, ठीक है, चिटगांव है। चिटगांव कहां पड़ता है, चिटगांव कहां पड़ता है, अरे तमिलनाडु में क्यों पड़ेगा, चिटगांव एक पोर्ट है, ये पड़ता है आपका कहां पे, बांग्लादेश में, सिलहट है। और ये सिलहट क्या, इसको भी पोर्ट बोला जाता है, पोर्ट। इसके नाम के आगे भी लिखा है पोर्ट, इसके नाम के आगे भी लिखा है क्या, पोर्ट। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे दोनों के आगे जो है कि ना क्या लिखा है, चिटगांव पोर्ट और सिलहट पोर्ट। अब सुनने से क्या लग रहा है, बंदरगाह, लेकिन यही धोखे वाला बात हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी ना, एक तो आप जो कह रहे हैं ना कि बंदरगाह, ये तो बंदरगाह है, अभी हम इसे देख रहे हैं पुर्तगाली टाइम से ही देख रहे हैं। यहाँ पे चिटगांव आ गया, यहाँ पे जो है कि पुर्तगालियों ने जो है कि अपना आधिपत्य जमा लिया, सतारा वगैरह, यहाँ पे जो है कि फोर्टी वगैरह खोलने की बात करने रहेंगे अब यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और ये है, और ये क्या है, यहाँ पे पोर्ट लगा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी पोर्ट लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये पोर्ट तो है लेकिन सी पोर्ट नहीं है, ये क्या है, एयरपोर्ट है। ये क्या है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, ये देखेंगे ना ऊपर, ये देखेंगे, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला थोड़ा सा रीजन, थोड़ा सा ये हो गया, या और ये हो गया आपका समुद्री रीजन। यहां पे देखेंगे ऊपर साइड में तो यहां पे है सिलहट, और यहां पे देखेंगे ओशियन रूट में तो यहां पे देखेंगे तो आपको चिटगांव मिल जाएगा, चिटगांव। अब कमाल की बात यह है कि चिटगांव को डेवलप करने का वर्क किसका था, चाइना का था। किसका था, चाइना का। चाइना ने इसे डेवलप किया, चिटगांव पोर्ट। वो मोतियों की माला बोलते हैं, स्टिंग ऑफ पर्ल्स, है ना, उसके थ्रू भारत को जो है कि घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी का जो है कि पार्ट है चिटगांव पोर्ट। और चिटगांव पोर्ट को डेवलप किया, वहीं पे बगल में एक जो है कि प्लेस है जहां पे इन्होंने जो है कि एक सबमरीन बेस बना रखा है। और इस ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी डेवलप करने का काम कौन किया है, चाइना ने किया है। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या है, इस सिचुएशन में ये हुआ है कि बांग्लादेश क्या पर्पस क्या है, यूज कैसे यूज करेंगे हम इसका, तो वेस्टर्न जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुड्स जो है कि सप्लाई करने के लिए, फूड मटेरियल सप्लाई करने के लिए, अगर हम ऊपर से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां से होते हुए अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो हमें काफी लंबा टाइम लग जाता है, 3 दिन 4 दिन लग जाता है ना। अगर मान लीजिए मिजोरम जाना हो किसी को सामान लेके, ट्रक को कोलकाता से या हुगली से माल लोड करके
और मूव करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू अगर मिजोरम जाना है, मणिपुर जाना है, त्रिपुरा जाना है, इस सिचुएशन में 3 से 4 दिन लग जाएगा, क्योंकि एक तो वो हिली एरियाज है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो इसके वजह से क्या होता है, यहां पे हम धीरे से कोलकाता पोर्ट से, हुगली से निकले और 1 दिन में वहां पहुंच गए चिटगांव, और चिटगांव से जो है कि पहुंच गए कहां, जहां जाना चाहे चले, मणिपुर चले, मिजोरम चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, नागालैंड, यहीं से होके निकल जाएंगे आसानी से। यानी कि हमारा बहुत जो है कि टाइम बचता है, इसलिए जो है कि ऑफर कर दिया है भारत ने, क्या किया, इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं कि ये जो फ्रांसीसी आए थे, जो कंपनी खोले थे, वो कंपनी कहाँ कहाँ खोले थे। तो सबसे पहले ये कंपनी खोलते हैं कहाँ पे, कोच्चि में, कोचीन में कंपनी खोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गोवा, गोवा, और गोवा के बाद तीसरा मद्रास, बंगाल, काठियावाड़। मद्रास हो सकता है कि ये होंगे वो असफल रह गई हो, कभी कभी क्या होता है ना, इस्टेब्लिश करने की कोशिश किए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। तो कोशिश करते हैं, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे काउंट नहीं किया जाता है थोड़ा सा, ये मैटर जो है। ये पुर्तगीज ने खोले, पुर्तगाली कंपनी जो आई थी उन्होंने खोली थी, ठीक है। सबसे पहला कोचीन, उसके बाद गोवा, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बंगाल, उसके बाद काठियावाड़। यह जो है कि थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यह पर्सन आते हैं, चौथा पर्सन इन्होंने देख लिए, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम आता है, कार्टेज सिस्टम, कार्टेज प्रणाली, कार्टेज प्रणाली या कार्टेज सिस्टम आता है, कार्टेज सिस्टम। और ये कार्टन सिस्टम क्या है, कार्टन सिस्टम क्या है, कार्टेज सिस्टम, तो कार्टन सिस्टम है, कार्टेज, ये समुद्र पे मोनोपोली है ना, सी मोनोपोली। अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर पर मोनोपोली की बात है, यानी कि पूरा हम अब क्या हुआ, पुर्तगीज आए, पुर्तगीज आने के बाद देखते हैं कि बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां 1 बाई 1 जो है कि भारत में आ गई, 1 बाई 1 आ गई, तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन किस फील्ड में बढ़ गया, अब परचेज करने वाले पर्सन ज्यादा हो गए ना, परचेज करने वाले पर्सन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब कंपनी यहाँ पे 4-5 हो गई, आपकी 4-5 कंपनी हो गई, और सेलर जो है कि लिमिटेड थे, सेलर आपके क्या थे, लिमिटेड थे। भारतीय जो सेलर थे बाजार में वो क्या थे, लिमिटेड थे। अब उनके पास ऑप्शन था, अब इनके साथ साथ अरबी व्यापारी भी थे, वो भी खरीदने वाले थे, यूरोपीय भी थे, तो परचेज करने वाले ज्यादा हैं, डिमांड, मतलब क्या हो गया, डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो बहुत ही आसानी से हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, है ना। और अगर परचेज करने वाला पर्सन ही कम है तो क्या बार्गेनिंग करेंगे, पता ही है, उसी को दे, एक ही है खरीदने वाला, खरीदार तो एक ही है, तो उसी को देना है, चाहे आप जैसे भी दीजिए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई, उल्टा पड़ गई। तो अब उल्टा पड़ गया, तब इन्होंने ध्यान लगाया और इन्होंने कहा कि ऐसा काम करते हैं, कुछ हम दूसरा सिस्टम लेके आते हैं और ऐसा काम करते हैं ना, उस सिस्टम के थ्रू ये जो पूरा आपका अरब सागर है इसी को कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर। और कैप्चर करने के बाद क्या काम करेंगे कि यहां से जो भी शिप जाएगी ना उस पे हम कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल किसके माध्यम से करेंगे, टैक्स या चुंगी, टैक्स या चुंगी के माध्यम से, चुंगी के माध्यम से करेंगे। और कहेंगे कि भाई देखो, खुद ही क्या कर लेंगे, खुद ही 2-4 गुंडे पाल लेंगे, है ना, जिसे सामान्यतः कहा, इसमें बहुत सारी मूवियां भी बनी है, इसे कहा जाता है समुद्री लुटेरे, समुद्री लुटेरे पाल लेंगे और डराएंगे धमकाएंगे, भाई देखो ये जो एरिया है ना ये बहुत सेंसिटिव है, डेंजरस जोन है, हमको नहीं पता, अगर तुम लेके जा रहे हो ना तो बीच में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तो कुछ नहीं होगा, हमें अपने साथ रख लो। अच्छा ठीक है, रख लिए, चलो रख लिए, रख लिए का क्या मतलब, फ्री में थोड़ी रहने वाले हैं हम,
कुछ चाहिए टैक्स दो, नहीं तो फ्री में तुम्हें सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करेंगे। बोला कि नहीं ये गलत बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम झूठ मूठ का क्या कर रहे हो, हमें डरा रहे हो ताकि हम तुम्हें पैसे दें। ताकि अच्छा तो फिर जाओ, भेज दिए गए। रास्ते में पता चला कि उन्होंने पहले से ही कबूतर उड़ा दिए, अरे जाओ चिल्लेटर लेके बता देना कि ये बिना पैसा दिए जा रहा है। बीच में लूट लिया गया सिप, ताकि हाँ बात सही बोल रहा था, उसे सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए थी, परमिट। और सिक्योरिटी दी किस रूप में जाती थी, तो परमिट के रूप में। परमिट एक रिसिप्ट दे दी जाती थी, है ना। और परमिट दी भी जाती थी तो दो चीजें वहां पे प्रोहिबिटेड थी, बैन थी, प्रतिबंधित थी। प्रतिबंधित थी, दो चीजें प्रोहिबिटेड थी। कौन कौन सी चीजें प्रतिबंधित थी। एक तो जो है कि ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं जल्दी बताओ। काली मिर्च। स्पाइस में काली मिर्च को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। इसी को एक और नाम देते हैं यवन प्रिय। हाँ वो तो है कंट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे। यवन लोग जब आए थे तो उनको काली मिर्च बहुत पसंद थी, तो इसलिए इसे नाम दे दिया गया क्या, यवन प्रिय। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंपटीशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यवन प्रिय। निम्नलिखित में से किसे यवन प्रिय कहा जाता है, तो काली मिर्च को क्या कहा जाता है, यवन प्रिय। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि काली मिर्च, ये दो चीजें आप अपने शिप पे नहीं कैरी कर सकते हैं, बाकी आप जो लेके जाना है ले जाइए। और उसके लिए हमें परमिट, हमसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये सारा काम जो है कि यहां पे किया गया था इसके थ्रू। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि इन्होंने बहुत सारा क्या काम किया। ऐसे ही क्या था ना, ऐसे ही अभी जो हम लोग नाम देख रहे थे, नाम कौन, चिटगांव, चिटगांव या चटगांव, चटगांव, जो चटगांव हम देख रहे थे। अब ये क्या था, उस समय बहुत ज्यादा बदनाम था, किसके लिए, समुद्री लुटेरों के लिए। समुद्री लुटेरों के लिए बहुत ज्यादा क्या था, बदनाम था। और वहां पे छीनैती बहुत होती थी, छीन लेना, किसी के जहाज को रोक लेना, डुबा देना, सामान लूट लेना, मारपीट करना, ये बहुत जो है कि परेशानी हो गई थी। और इस समय तक जो है कि अभी क्या था ना, यहाँ पे अभी इस समय मुगल एम्पायर चल रहा था और शासन था शाहजहां का। शाहजहां, शाहजहां, अब शाहजहां का शासन था। इस कंडीशन में क्या होता है, शाहजहां परेशान हो गया। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, नुकसान क्या होगा बताइए। हाँ, व्यापारियों में एक फियर जो है कि फैक्टर आ जाएगा, फियर फैक्टर। और फियर फैक्टर आ जाएगा तो ट्रेड जो है कि प्रमोट होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा सिचुएशन, डिक्लाइन होगा, है ना। क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, सिक्योर फील नहीं करेंगे, और सिक्योर फील नहीं करेंगे तो ट्रेड प्रमोट नहीं होगा, और ट्रेड प्रमोट नहीं होगा तो एटलीस्ट लॉस किसका होगा, स्टेट का। किसका होगा, स्टेट का। क्योंकि जब ट्रेड होगा तभी तो रिवेन्यू जनरेट होगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसके वजह से शाहजहां का शासनकाल था, बेचारा परेशान हो गया था। उधर से कोई सामान आता था या इधर से कोई सामान लेके जाते थे तो बीच में ही चटगांव पोर्ट के पास में सब लूटपाट हो जाती थी। तब इसने क्या काम किया कि एक ये जो है कि अभियान किया, कैंपेन किया, और यहाँ के जितने भी समुद्री लुटेरे थे, समुद्री लुटेरों का सफाया किया, क्लीन किया, ताकि ट्रेड जो है कि बाधित ना हो सके, चलता रहे। अब पुर्तगाली जब आए, पुर्तगीज जब आए तो बहुत सारे सामान अपने साथ लेकर आए। सामान, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की देन है या कौन पुर्तगालियों की देन नहीं है। तो यहाँ से पुर्तगालियों की देन में देखते हैं तो बहुत सारे जो है चीजें आती हैं, जैसे पपाया, पपीता, पपीता, हाँ पुर्तगाली लेके आए अपने साथ साथ।
पपीता, काजू, कैशनट, काजू, कैशनट, उसके बाद मक्का, मक्का, मक्का को क्या बोलते हैं? मेज। हाँ, मेज। और उसके बाद अनानास, ग्रीन चिली, पोटैटो, अनानास, अनानास, टी, कॉफी, अनानास, हरी मिर्च, सर आलू भी वही लेकर आए। कमाल लगता है ना सुन के। आलू, आलू, आलू के बाद नेक्स्ट नाशपाती, संतरा, तंबाकू, नाशपाती, पियर्स बोलते हैं शायद इसे, पियर्स, संतरा, ऑरेंज, टोबैको, तंबाकू, टोबैको, तंबाकू, सर चाय और